खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काम करे कोई और टोपी पहने कोई। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आपको पता है झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में जादू की सरकार है। अब आप पूछेंगे कैसे भाई? ठीक वैसे ही जैसे बिहार में सुशासन की सरकार है, आजकल झारखंड में जादू हो रहे हैं, करिश्माई चीजें हो रही हैं। हुआ यूं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के पूर्व छात्रों के एक समूह ने एयर एशिया के माध्यम से या एयर एशिया में 180 मजदूरों को मुंबई से रांची भेजने का प्लान बनाया और उनकी टिकट बुक कराई। और इस अनोखे काम के लिए उन्होंने आधे दिन से भी कम वक्त में चंदा जुटा लिया और चंदा तकरीबन 11 लाख रुपए का था। क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा जुटाया गया। ये पूर्ववर्ती छात्र 2 महीने की लॉकडाउन अवधि के दौरान अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरह के राहत कार्य कर रहे हैं। मगर ये वो जादू नहीं है। जादू ये है कि आम लोगों द्वारा रखी गई दिलेरी की इस ईंट को मीनार की शक्ल देने का काम राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार और उनके समर्थकों ने शुरू कर दिया। मतलब कि जो काम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के पूर्व छात्रों के एक समूह ने किया, उसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार का वंदन चंदन चालू हो गया। इस काम का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी। तमाम तरह के आर्टिकल्स पेपर वेबसाइट पे लिख दिए गए कि कैसे हेमंत सोरेन की सरकार ने इतिहास रच दिया है। हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज में बैठा के कोरोना संकट में हेमंत सरकार की कार्यनीति की हकीकत और धरातल पर उसकी वस्तु स्थिति का बखूबी भान जनता को है। सरकार पर कोरोना काल में भी वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए राज्य की सारे कीबोर्ड सैनिक यानी कि आईटी सेल वाले यह चक्रव्यूह रचने में लगे हैं कि कैसे मजदूरों को विमान में मुंबई से रांची लाने का क्रेडिट मुख्यमंत्री के सर मढ़े, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। तो सरकार और सरकार के कीबोर्ड वाले लोग इस पूरे प्रकरण पर झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता यानी कि बाबुल मरांडी ने ट्वीट कर सरकार को बेनकाब करते हुए उन छात्रों को बधाई दी है। शायद झारखंड सरकार इसकी टोपी उसके सर वाले खेल में खूब माहिर सी लगती है। मसलन तेलंगाना से मजदूरों को लाने वाली बात आपको याद होगी। देखिए उसमें क्या हुआ। सरकार हुंकार भर रही थी कि हम तेलंगाना से मजदूरों को वापस लेकर आए हैं, हमारी बदौलत मजदूर वहां से वापस आए हैं। मगर हुआ यूं कि सरकार के मंत्री ने ही इनका पर्दाफाश कर दिया और ये स्वीकार किया कि तेलंगाना और केंद्र सरकार की पहल पर ही मजदूरों को तेलंगाना से वापस लाया गया। नेता, अफसर, भ्रष्टाचार, मक्कारी, पाप, अनाचार और पाखंड के इस चक्रव्यूह में आप फंसिए मत, इसे भेदिए, क्योंकि इनके दावों से इतर असल हालात और तस्वीरें कुछ और होती हैं या फिर कुछ और दास्तां बयां करती हैं। तो कुल बातों का सार यह है कि बेंगलुरु के छात्रों के एक समूह ने, जो पहले से ही वहां पे काम कर रहे हैं, ट्रेन में श्रमिकों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप ने मजदूरों को मुंबई से रांची भेजने का सारा पैसा खर्च भी उठाया, उनकी टिकट भी कराई, सारा व्यवस्था भी कराया। लेकिन सरकार के कीबोर्ड वाले लोगों ने सरकार की तारीफ में पुल बांध दिए। यह होना नहीं चाहिए। आपको और सभी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह काम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व बच्चों ने किया है। इन सब जो खेल है, ये जो चक्रव्यूह है, इनसे आपको बचने की जरूरत है। इस चक्रव्यूह को भेदने का काम आप करिए।
जनता आप हैं, आप समझिए इन सारी बातों को समझिए कि राजनीति में जो लोग हैं वो किस कदर राजनीति का दुरुपयोग कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपनी वाहवाही के लिए किसी के काम का क्रेडिट ले सकते हैं, उन्हें अच्छे बखूबी आता है। बाकी तमाम तरह की देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।